अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको वेलकम है पाकिस्तान स्टॉक इनसाइट्स पर, जहां हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टॉप स्टॉक्स की एनालिसिस और इनसाइट्स शेयर करते हैं। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टॉक ओजीडीसी ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी के बारे में। ये वीडियो स्पेशली उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो ओजीडीसी स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं या फिर इसकी परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन समझना चाहते हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे ओजीडीसी के फाइनेंशियल मैट्रिक्स जैसे ईपीएस, पीई रेशियो और डिविडेंड एनालिसिस। प्रॉफिटेबिलिटी इनसाइट्स जिसमें हम नेट प्रॉफिट मार्जिन और एबिटा मार्जिन डिस्कस करेंगे। लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी रेशियोज जो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को मेजर करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट ओजीडीसी का फ्यूचर ग्रोथ आउटलुक और वैल्यूएशन। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट डिसीजन वेल इन्फॉर्म्ड हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हर लेटेस्ट स्टॉक एनालिसिस सबसे पहले मिले। चलिए अब बिना किसी इंतज़ार के स्टार्ट करते हैं ओजीडीसी स्टॉक का एनालिसिस। सबसे पहले हम रिव्यू करेंगे अर्निंग सेक्शन, और उस पर सबसे पहली जो फैक्टर है दैट इज़ द लेटेस्ट ईपीएस जो 9.54 रुपीज़ का है, जो काफ़ी डिसेंट है। लेकिन अगर इससे प्रीवियस क्वार्टर्स के साथ कंपेयर करें तो कंसिस्टेंसी का पता चलेगा। लास्ट क्वार्टर का ईपीएस 9.54 रुपीज़ था और लास्ट क्वार्टर का प्रॉफिट पर शेयर सेम था। ग्रोथ हमें नज़र नहीं आती, जो इन्वेस्टर्स के लिए एक कॉशियस सिग्नल हो सकता है। लास्ट एनुअल ईपीएस 48.59 रुपीज़ का था और पिछले साल का ईपीएस स्ट्रॉन्ग लगता है, लेकिन अब डिक्लाइन का ट्रेंड शुरू हो गया है, ये एक कंसर्न हो सकता है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 4.37x, और ये एक लो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है जो एक अंडर वैल्यूड स्टॉक को इंडिकेट करता है। इन्वेस्टर्स के लिए ये पॉजिटिव हो सकता है। एक्सपेक्टेड प्राइस टू अर्निंग रेशियो 5.57x है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब इन्वेस्टर्स फ्यूचर ग्रोथ को ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर अर्निंग्स डिक्लाइन करती हैं तो वैल्यूएशन रिस्की हो सकती है। एक्सपेक्टेड अर्निंग्स ग्रोथ -21.47x है, जो नेगेटिव ग्रोथ काफ़ी अलार्मिंग है। ये सिग्नल देता है कि कंपनी के प्रॉफिट्स आगे डिक्लाइन कर सकते हैं। प्राइस अर्निंग ग्रोथ -0.26x है, और ये पीईजी रेशियो अनयूजुअल लगता है क्योंकि ग्रोथ नेगेटिव है। इन्वेस्टर्स को ये ज़रूर इन डिटेल एनालिसिस करना चाहिए। इम्पोर्टेंट रेशियो सेक्शन की अगर हम बात करें तो उसमें ग्रॉस मार्जिन 61.10% है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब ये है कि कंपनी अपनी सेल्स के बाद सिग्निफिकेंट प्रॉफिट जनरेट कर रही है। सेल्स ग्रोथ ईयर ऑन ईयर 12.11% है, जो एक पॉजिटिव साइन है। ये इंडिकेट करता है कि पिछले साल के कंपैरिजन में सेल्स इम्प्रूव हुई है। सेल्स ग्रोथ क्वार्टर टू क्वार्टर -8.24% है, जो एक वीक सिग्नल है। ये रिफ्लेक्ट करता है कि रीसेंट परफॉर्मेंस स्लो हो रही है। एंटरप्राइज वैल्यू पर शेयर 221.14 रुपीज़ है, जो कंपनी की ओवरऑल वैल्यूएशन का एक अच्छा इंडिकेटर है। अगर एंटरप्राइज वैल्यू ज़्यादा और ग्रोथ स्टेबल हो तो स्टॉक काफ़ी अट्रैक्टिव होता है। बुक वैल्यू पर शेयर 300.26 रुपीज़ है, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और ये शो करता है कि कंपनी के एसेट्स और इक्विटी काफ़ी हेल्दी हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो 24.12% है, जो एक मॉडरेट रेशियो है, जो दिखाता है कि कंपनी ने ज़्यादा क्रेडिट नहीं दिया हुआ। ये एक अच्छा सिग्नल है। कंपनी की एक्स प्राइस डेट 6 नवंबर 2024 थी, जिसमें डिविडेंड 30% दिया गया, जो काफ़ी अट्रैक्टिव है, लेकिन डिविडेंड सस्टेनेबिलिटी ज़रूर चेक करना बाकी है। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रॉस मार्जिन स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एक्सपेक्टेड नेगेटिव ग्रोथ और सेल्स डिक्लाइन इन्वेस्टर के लिए रेड फ्लैग्स हो सकते हैं। वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, लेकिन आपको फ्यूचर आउटलुक और मैनेजमेंट के प्लान्स को ज़रूर इवैल्यूएट करना चाहिए।
चलें अब हम इक्विटी रेशियोज़ को डिटेल में डिस्कस करते हैं। कंपनी की बुक वैल्यू 300.26 रुपीज़ है, जो कंपनी के टोटल एसेट्स और लायबिलिटीज़ के डिफरेंस को रिप्रेजेंट करती है। इसका हाई होना एक अच्छा सिग्नल है जो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है। एक्सपेक्टेड बुक वैल्यू 330.49 रुपीज़ है और ये एक्सपेक्टेड बुक वैल्यू का ग्रोथ दिखाता है कि कंपनी के एसेट्स में इजाफा हो सकता है। ये एक पॉजिटिव आउटलुक शो करता है। बुक वैल्यू ग्रोथ 15.48% है और ये काफ़ी हेल्दी ग्रोथ रेट है, जो बताता है कि पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में कंपनी के एसेट्स में इजाफा हुआ है। एक्सपेक्टेड बुक वैल्यू ग्रोथ 10.07% है, जो थोड़ी स्लो है लेकिन स्टिल पॉजिटिव है, जो इंडिकेट करता है कि कंपनी अपने एसेट्स को स्टेबल रख रही है। प्राइस टू बुक रेशियो 0.71x है और ये वैल्यूएशन काफ़ी लो लग रही है, जो अंडर वैल्यूएशन का सिग्नल है। इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। एक्सपेक्टेड प्राइस टू बुक रेशियो 0.64% है, जो कि और भी लो है, जिस बात की तरफ इशारा करता है कि स्टॉक और ज़्यादा अंडर वैल्यूड हो सकता है। रिटर्न टू इक्विटी 16.71%, ये एक इम्प्रेसिव आरओई है, जो बताता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पैसे पर अच्छा प्रॉफिट क्रिएट कर रही है। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इक्विटी 11.55% है, जो थोड़ी कम है, जो शायद प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ी डिक्लाइन को इंडिकेट करती है। रिटेंशन रेशियो 79.21% है, रेशो करता है कि कंपनी अपने प्रॉफिट्स का ज़्यादा हिस्सा वापस बिजनेस में री इन्वेस्ट कर रही है। ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए एक अच्छा सिग्नल है। इक्विटी टू एसेट्स रेशियो 77.95% है और ये काफ़ी रेशियो स्ट्रॉन्ग है, जो ये शो करता है कि कंपनी के एसेट्स का ज़्यादा हिस्सा शेयर होल्डर्स की इक्विटी से फाइनेंस हो रहा है और लोन काफ़ी कम है। रिटर्न ऑन एसेट्स 13.03% है और ये भी काफ़ी स्टेबल है, जो बताता है कि कंपनी अपने टोटल एसेट्स से रीजनेबल प्रॉफिट जनरेट कर रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18.40% है और ये फैक्टर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ये दिखाता है कि कंपनी एफिशिएंटली अपने टोटल कैपिटल का इस्तेमाल कर रही है। तो चार्ट के जो मेट्रिक्स हैं ओवरऑल स्टेबल और पॉजिटिव लग रहे हैं, स्पेशली बुक वैल्यू और आरओई स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फ्यूचर एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेशियोज थोड़ी लो हैं, जो कॉशन को इंडिकेट करते हैं। इन्वेस्टर्स को वैल्यूएशन और प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेंड्स क्लोजली एनालाइज करने चाहिए। तो लेटेस्ट डिविडेंड 3 रुपये का है, जो कंपनी का अब तक का लेटेस्ट डिविडेंड है। अमाउंट ठीक है, लेकिन अगर इससे पिछले साल के डिविडेंड्स के साथ कंपेयर करें तो ये थोड़ा लो है। लास्ट क्वार्टर का डिविडेंड 3 रुपये रहा है। पिछले क्वार्टर का डिविडेंड भी सेम था। स्टेबिलिटी अच्छी बात है, लेकिन ग्रोथ की कमी एक कंसर्न हो सकती है। लास्ट एनुअल डिविडेंड 10.10 रुपीज़ का था और पिछले साल का टोटल डिविडेंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। ये बताता है कि कंपनी एक अच्छा रिटर्न दे रही थी शेयर होल्डर्स को। डिविडेंड यील्ड 4.75%, जो एक डिसेंट यील्ड लग रही है। इसका मतलब है कि शेयर होल्डर्स को प्राइस के मुताबिक अच्छा रिटर्न मिल रहा है। एक्सपेक्टेड डिविडेंड 7.93 रुपीज़ है, जो थोड़ा कम है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। ये बताता है कि कंपनी अपने प्रॉफिट्स को रिटेन कर रही है, ये शायद प्रॉफिटेबिलिटी डिक्लाइन कर रही है। एक्सपेक्टेड डिविडेंड यील्ड 3.73% है, जो लोअर साइड पर है, जो दिखाता है कि डिविडेंड्स फ्यूचर में ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं हो सकते। एक्सपेक्टेड डिविडेंड ग्रोथ -21.47% है, जो कि एक अलार्मिंग वैल्यू है। नेगेटिव ग्रोथ का मतलब है कि डिविडेंड सिग्निफिकेंटली कम हो सकते हैं, जो इन्वेस्टर्स के लिए एक रेड फ्लैग हो सकता है। डिविडेंड कवर 4.81x का है, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेशियो है, जो बताता है कि कंपनी की अर्निंग्स भी ज़्यादा हैं और वो अपने डिविडेंड ईजिली कवर कर सकती है। पे आउट रेशियो 20.79%, ये एक अच्छा सिग्नल है, जो ये बताता है कि कंपनी अपना ज़्यादा प्रॉफिट वापस बिजनेस में री इन्वेस्ट कर रही है। और लास्ट में एक्सपेक्टेड पे आउट रेशियो 20.79% है और सेम पे आउट रेशियो शो करता है कि कंपनी अपने डिविडेंड पॉलिसी में कोई मेजर चेंज नहीं कर रही। चार्ट के मेट्रिक्स स्टेबल लगते हैं, लेकिन नेगेटिव एक्सपेक्टेड डिविडेंड ग्रोथ एक मेजर कंसर्न है। डिविडेंड कवर स्ट्रॉन्ग है, जो सस्टेनेबिलिटी का सिग्नल देता है, लेकिन फ्यूचर में यील्ड और ग्रोथ की कमी इन्वेस्टर्स के लिए कोशिश रहने की ज़रूरत शो करती है।
चलें अब हम सेल्स मैट्रिक्स को रिव्यू करते हैं। तो सेल्स पर शेयर 107.81 रुपीज़ है, जो एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू है, जो दिखाता है कि कंपनी हर शेयर पर सिग्निफिकेंट सेल्स जनरेट कर रही है। इन्वेस्टर्स के लिए ये एक पॉजिटिव सिग्नल है। एक्सपेक्टेड सेल्स पर शेयर 98.59 रुपीज़ है, जो थोड़ी लो लग रही है, जो बताता है कि फ्यूचर में कंपनी की सेल्स में थोड़ा डिक्लाइन हो सकता है। प्राइस टू सेल्स 1.97x, जो कि वैल्यूएशन का इंडिकेटर है। लो प्राइस टू सेल्स रेशियो ये शो करता है कि स्टॉक अंडर वैल्यूएड हो सकता है और इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकता है। एक्सपेक्टेड प्राइस टू सेल्स रेशियो 2.15x है, जो थोड़ा ज़्यादा है, जो ये सजेस्ट करता है कि मार्केट स्टॉक की फ्यूचर सेल्स को पॉजिटिवली प्राइस कर रही है। ये ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस का सिग्नल दे रहा है। सेल्स पर शेयर ग्रोथ 12.11% है, जो कि एक हेल्दी ग्रोथ रेट है, जो बताता है कि कंपनी की सेल्स स्टेडी पेस कर रही है। ये एक अच्छा सिग्नल है, स्पेशली फॉर ग्रोथ फोकस्ड इन्वेस्टर्स। एक्सपेक्टेड सेल्स पर शेयर ग्रोथ -8.55% है, जो काफ़ी कंसर्निंग लग रही है। इसका मतलब है कि आइंदा सेल्स पर शेयर में डिक्लाइन हो सकता है, जो प्रॉफिटेबिलिटी और ओवरऑल कंपनी परफॉर्मेंस के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। सेल्स मैट्रिक्स का ओवरऑल पिक्चर मिक्स लगता है। सेल्स पर शेयर और उनकी ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस थोड़ी कंसर्निंग है। नेगेटिव एक्सपेक्टेड ग्रोथ और डिक्लाइनिंग एक्सपेक्टेड सेल्स पर शेयर इन्वेस्टर्स के लिए एक रेड फ्लैग हो सकता है। वैल्यूएशन अभी भी अट्रैक्टिव है, लेकिन फ्यूचर ट्रेंड्स को ज़रूर क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए। चलें अब हम एंटरप्राइज वैल्यू मैट्रिक्स को रिव्यू करते हैं। तो एंटरप्राइज वैल्यू टू सेल्स 2.04x है, और ये शो करता है कि कंपनी की टोटल वैल्यूएशन उसकी सेल्स के मुताबिक कितनी है। 2.04x काफ़ी रीजनेबल है, जो बताता है कि कंपनी ओवर वैल्यूएड नहीं है। एक्सपेक्टेड EV टू सेल्स 2.24x है, जो कि थोड़ी ज़्यादा है, जो सजेस्ट करती है कि फ्यूचर में वैल्यूएशन सेल्स के मुताबिक थोड़ी हाई हो सकती है। ये ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस का सिग्नल देता है। एंटरप्राइज वैल्यू 951.10 बिलियन है, जो काफ़ी इम्प्रेसिव है। ये वैल्यू डेट और इक्विटी को कंबाइन करके टोटल कंपनी की वर्थ को दिखाता है। ये एक मैच्योर और एस्टैब्लिश कंपनी को इंडिकेट करता है। इस स्टॉक की मार्केट कैपिटलाइजेशन रुपीज़ 913.65 बिलियन है, और ये मार्केट की करंट वैल्यूएशन है। सिर्फ इक्विटी के बेसिस पर EV का कंपैरिजन में थोड़ा कम है, जो सजेस्ट करता है कि कंपनी के पास डेट भी मौजूद है। EV टू EBITDA 3.19x है, और ये रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी के मुताबिक वैल्यूएशन को दिखाता है। 3.19x काफ़ी लो है, जो ये इंडिकेट करता है कि स्टॉक अंडर वैल्यूड हो सकता है, स्पेशली अगर EBITDA स्ट्रॉन्ग है। EV पर शेयर रुपीज़ 221.14, ये वैल्यू एक शेयर के मुताबिक टोटल EV टू रिप्रेजेंट करता है। इसका हाई होना ये सजेस्ट करता है कि कंपनी की ओवरऑल फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अच्छी है। ओवरऑल एनालिसिस की अगर हम बात करें, तो चार्ट के मैट्रिक्स स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। EV टू सेल्स और EV टू EBITDA का लो होना एक पॉजिटिव सिग्नल है, जो वैल्यूएशन को अट्रैक्टिव बनाता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन और एंटरप्राइज वैल्यू के बीच का डिफरेंस डेट की प्रेजेंस को हाईलाइट करता है, लेकिन ये मैनेजेबल लगता है, और इन्वेस्टर्स को प्रॉफिटेबिलिटी और डेट सर्विसिंग कैपेबिलिटी को और डिटेल में एनालाइज करने की ज़रूरत है। चलिए अब हम कैश मैट्रिक्स को रिव्यू करते हैं, और इसमें नंबर फर्स्ट फैक्टर हमारा कैश फ्लो पर शेयर है, जो कि रुपीज़ 60.13 है। ये वैल्यू शो करता है कि कंपनी हर शेयर के मुताबिक कितना कैश जनरेट कर रही है। 60.13 रुपीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और ये सिग्नल देता है कि कंपनी अपने ऑपरेशन से अच्छी लिक्विडिटी मेंटेन कर रही है। ये इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव इंडिकेटर है। कैश पर शेयर 31.91 रुपीज़ है। ये वैल्यू थोड़ी लो लगती है अगर कैश फ्लो पर शेयर से कंपेयर करें।
इसका मतलब है कि कंपनी का ऑपरेशनल कैश फ्लो ज़्यादा है लेकिन अवेलेबल कैश कम है, जो शायद डेट रीपेमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स या अदर एक्सपेंसेस की वजह से हो सकता है। ओवरऑल एनालिसिस कैश मैट्रिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि कैश फ्लो पर शेयर स्ट्रॉन्ग है, जो ये दिखाता है कि कंपनी का कोर बिजनेस स्टेबल और प्रॉफिटेबल है। लेकिन कैश पर शेयर का कम होना सजेस्ट करता है कि कंपनी अपना कैश एक्टिवली यूज़ कर रही है, जो ग्रोथ के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन लिक्विडिटी काफ़ी क्लोजली मॉनिटर करने की ज़रूरत है। प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स को अगर रिव्यू किया जाए तो नेट प्रॉफिट मार्जिन 45.07% है। ये काफ़ी अच्छा मार्जिन है, जो बताता है कि कंपनी अपने टोटल रेवेन्यू का 45% प्रॉफिट के तौर पर रिटेन कर रही है। हायर नेट प्रॉफिट मार्जिन इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल हो सकता है, क्योंकि ये प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसी को रिफ्लेक्ट करता है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 61.10% है, जो एक स्ट्रॉन्ग मार्जिन है, जो बताता है कि कंपनी अपने सेल्स के बाद ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालकर काफ़ी सिग्निफिकेंट प्रॉफिट रिटेन कर रही है। ये कंपनी के कोर बिजनेस ऑपरेशंस की एफिशिएंसी का इंडिकेटर है। EBIT मार्जिन 54.67% और EBIT मार्जिन, जो कि एब्रिविएशन है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस मार्जिन, भी इम्प्रेसिव है, जो दिखाता है कि कंपनी का ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रॉन्ग है। ये रेशियो काफ़ी क्रिटिकल है, क्योंकि ये कंपनी की परफॉर्मेंस को ऑपरेशंस के लेवल पर इवेल्युएट करता है। EBITDA मार्जिन 63.96% है, और ये मार्जिन और भी बेहतर है, क्योंकि ये ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को डेप्रिसिएशन और अमॉर्टाइजेशन एक्सक्लूड करके इवेल्युएट करता है। 63.96% का EBITDA मार्जिन शो करता है कि कंपनी अपनी कोर ऑपरेशन से एफिशिएंटली कैश जनरेट कर रही है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 141.99% और ये एक्सेप्शनली हाई वैल्यू है, जो सजेस्ट करता है कि कंपनी अपने इंटरेस्ट रिलेटेड ऑपरेशन से सिग्निफिकेंट प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट कर रही है। लेकिन इतनी हाई वैल्यू अनयूजुअल हो सकती है, और इसके पीछे का रीज़न समझना बहुत ज़रूरी है। तो ओवरऑल एनालिसिस प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स का अगर हम करें तो चार्ट के मैट्रिक्स दिखाते हैं कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रॉन्ग है। ग्रॉस प्रॉफिट और EBITDA मार्जिन हायर साइड पर हैं, जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी और कॉस्ट मैनेजमेंट को रिफ्लेक्ट करते हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन का अनयूजुअली हाई होने को थोड़ा इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी पर इम्पैक्ट डाल सकता है। अगर हम लिक्विडिटी मैट्रिक्स की बात करें तो इंटरेस्ट कवर 42.13% का है, जो स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। ये बताता है कि कंपनी अपने इंटरेस्ट पेमेंट्स को कंफर्टेबली कवर कर सकती है। हाई इंटरेस्ट कवर स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल हेल्थ का भी सिग्नल इंडिकेटर होता है। टाइम्स इंटरेस्ट अर्न्ड नॉट अवेलेबल, और ये मैट्रिक कभी कैलकुलेट नहीं किया गया है, जो ये सजेस्ट करता है कि अर्निंग्स और इंटरेस्ट का जो डेटा है वो मिसिंग है। ये कंपनी इंटरेस्ट एक्सपेंस पे नहीं कर रही। इन्वेस्टर्स को इस पॉइंट को समझना ज़रूरी है। इन्वेंट्री टर्नओवर 367.12% है, जो एक्सेप्शनली हाई टर्नओवर रेशियो है, जो दिखाता है कि कंपनी अपनी इन्वेंट्री को फास्ट मूव कर रही है। हाई इन्वेंट्री टर्नओवर एफिशिएंसी और स्ट्रॉन्ग डिमांड को इंडिकेट करता है। एसेट टर्नओवर 28.90% है, और ये रेशियो डिसेंट है, जो बताता है कि कंपनी अपने टोटल एसेट्स से काफ़ी अच्छी सेल्स जनरेट कर रही है। लेकिन हायर टर्नओवर हमेशा बेहतर होता है और एफिशिएंट यूज़ ऑफ एसेट्स को शो करता है। करंट रेशियो 8.16x है, और ये एक्सट्रीमली हाई करंट रेशियो है, जो लिक्विडिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट को शो करता है। बताता है कि कंपनी की करंट एसेट्स उसकी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी से ज़्यादा है, लेकिन इतना हाई रेशियो बाज़ वक़्त ओवर कंजर्वेटिवनेस को भी रिफ्लेक्ट करता है।
इफेक्टिव टैक्स रेट 28.87% है, जो एक मॉडरेट टैक्स रेट है, जो दिखाता है कि कंपनी अपनी अर्निंग्स पर एक रीजनेबल परसेंटेज टैक्स के लिए एलोकेट कर रही है। इन्वेस्टर्स के लिए एक स्टैंडर्ड वैल्यू है और क्विक रेशियो 5.86x है, जो एक हाई क्विक रेशियो है, जो लिक्विडिटी और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है। ये शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को विदाउट रिलाइंग ऑन इन्वेंट्री कंफर्टेबली मीट कर सकता है। नेट इंटरेस्ट टू एसेट्स 17.66% है और ये रेशियो रीजनेबल लगता है, जो दिखाता है कि कंपनी के टोटल एसेट्स से इंटरेस्ट रिलेटेड प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी स्टेबल है। अगर हम लिक्विडिटी मैट्रिक्स को सम अप करें तो चार्ट के मैट्रिक्स लिक्विडिटी और फाइनेंशियल हेल्थ के स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स हैं। हाई करंट और क्विक रेशियो स्टेबिलिटी को दिखाते हैं, लेकिन एक्सट्रीमली हाई वैल्यूज़ का मतलब हो सकता है कि कंपनी अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमल यूज़ नहीं कर रही। इन्वेंट्री टर्नओवर और एसेट टर्नओवर इम्प्रेसिव हैं, जो एफिशिएंसी और डिमांड को हाईलाइट करते हैं। इन्वेस्टर्स को हाई लिक्विडिटी और टर्नओवर के बीच का बैलेंस समझना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं सॉल्वेंसी मैट्रिक्स की, तो लॉन्ग डेट टू इक्विटी 13.53% है और ये रेशियो काफ़ी मैनेजेबल लगता है, जो बताता है कि कंपनी के टोटल इक्विटी के मुकाबले में उसका लॉन्ग टर्म डेट कम है। इन्वेस्टर्स के लिए ये एक पॉजिटिव सिग्नल है, क्योंकि कम डेट का मतलब है कि फाइनेंशियल रिस्क कम है। टोटल डेट टू इक्विटी 24.12% और टोटल डेट इक्विटी के मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन स्टिल अंडर कंट्रोल है। ये दिखाता है कि कंपनी अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस के लिए ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है, जो स्टेबिलिटी का इंडिकेटर है। लॉन्ग डेट टू एसेट्स 10.94% के हैं और ये लो रेशियो सजेस्ट करता है कि कंपनी के टोटल एसेट्स का सिर्फ एक छोटा हिस्सा लॉन्ग टर्म डेट से फाइनेंस हो रहा है। ये स्ट्रॉन्ग एसेट मैनेजमेंट और कम डेट रिलायंस को हाईलाइट करता है। टोटल डेट टू एसेट्स 19.43% है। टोटल डेट का परसेंटेज भी काफ़ी रीजनेबल है। ये दिखाता है कि कंपनी के एसेट्स का मेजर हिस्सा डेट फ्री है, जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी को एम्फसाइज करता है। सॉल्वेंसी मैट्रिक्स का सम अप ये है कि सॉल्वेंसी मैट्रिक्स ओवरऑल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कम डेट लेवल्स शो करते हैं कि कंपनी अपने रिसोर्सेज और एसेट्स को एफिशिएंटली मैनेज कर रही है। लॉन्ग डेट और टोटल डेट का लो होना इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि ये फाइनेंशियल रिस्क को मिनिमाइज करता है। ये एक स्टेबल और वेल मैनेज्ड फाइनेंशियल पोजीशन का सिग्नल है। तो दोस्तों, ये थी हमारी डिटेल्ड एनालिसिस ओजीडीसी स्टॉक की। हमने ओजीडीसी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, डिविडेंड पे आउट और फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल के हर एस्पेक्ट को कवर किया है। अगर ओजीडीसी के मैट्रिक्स और वैल्यूएशन को देखा जाए तो ये स्टॉक एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन हो सकता है, लेकिन हमेशा याद रखें कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करना ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके अपने फीडबैक ज़रूर दें। आपका फीडबैक हमें बेहतरीन कंटेंट बनाने में हेल्प करेगा। और हाँ, अगर आप और स्टॉक्स का एनालिसिस चाहते हैं तो हमारे चैनल पाकिस्तान स्टॉक इनसाइट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आप मिस ना करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए स्टॉक एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। अल्लाह हाफिज़।